बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सानेहा बल्दिया टाउन कौन होगा पाकिस्तान में जिसको इसके बारे में इल्म ना होगा। पाकिस्तान का इसे आप सबसे बड़ा अलमिया कह सकते हैं, और ये वो अलमिया जिसमें 250 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़िंदा जल गए थे। इसका फ़ैसला कल आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इसका फ़ैसला दिया, जिसमें 2 अफराद जिन्हें सज़ाए मौत, जिनमें ज़ुबैर चरिया और रहमान उर्फ भोला शामिल हैं। 4 अफराद जो है उन्हें बरी कर दिया गया, जिनमें रऊफ़ सिद्दीकी भी शामिल हैं, और 4 अफराद जिनमें वो गार्ड्स शामिल हैं उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई। जब ये फ़ैसला आ गया उसके बाद टेलीविज़न पर और हर जगह जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुए वहाँ पर ये बहस शुरू हो गई कि ये फ़ैसला जो है ये एक दुरुस्त फ़ैसला है, क्या वाकई कसूरवार जो है, जो सज़ावार है, उन्हें सज़ा दी गई। अली ज़ैदी ने कहा कि जो असल मुल्ज़िम है यानी सानिया बल्दिया के जो मंसूबा साज हैं वो तो फिर से बच गए। ट्वीट की फैसल सब्ज़वारी ने, और उन्होंने कहा कि देखा MQM का कोई इसमें ताल्लुक़ नहीं था, रऊफ़ सिद्दीकी जो है वो बरी हो गए। जिस पर दूसरी तरफ से सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उन्होंने कहा कि क्या ये लोग उस वक्त MQM के हिस्सा नहीं थे, हमाद सिद्दीकी जो कि मफरूर हैं, या ये रहमान भोला, ये क्या MQM का हिस्सा नहीं थे। जिस पर सब्ज़वारी साहब ने दोबारा उनसे सवाल कर दिया कि क्या 3 JIT पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत में नहीं बनी थी। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, कटहरे में हर कोई हर किसी को खड़ा कर रहा है। मुझे याद है कि जब ये वाक़या पेश आया था 2012 में, तब मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में थी और उस वक्त लाइव कवरेज हो रही थी, और यकीन माने कि वो लोगों की चीखें, वो माएँ, वो बहनें, वो बाप जिनके बच्चे उस वक्त वहाँ पर अंदर ज़िंदा जल रहे थे, उनकी चीखें मुझे अगर आज तक सुनाई दे सकती हैं तो वो लोग जो कसूरवार, सज़ावार या किसी भी तरह इसमें शामिल थे उनको क्यों नहीं सुनाई देती होंगी। ये सब बात एक तरफ। मैं आज वो तकरीर नहीं करूँगी जो बाकी लोग कर रहे हैं या जो बैठ के बता रहे हैं कि ये हो गया, वो कसूरवार नहीं है, ये शामिल है, वो शामिल नहीं है। ये सब बातें एक तरफ। मैं शायद, बल्कि यकीनन मैं कराची की उस सियासत को, उस वक्त की, वो जो MQM का टाइम था, हमने भी वो वक्त देखा है। हम उस वक्त जर्नलिज्म में थे, हमने वो देखा वक्त कि जब जिस वक्त अल्ताफ़ हुसैन आ जाता था तो उसके बाद कोई और कुछ बात नहीं कर सकता था। अल्ताफ़ हुसैन की खांसी भी सुनने के लिए सबको सांप सूख जाते थे, स्क्रीन साकत हो जाती थी, और जब तक अल्ताफ़ हुसैन वहाँ पर मौजूद है, उसने जो कहना है, उसने गाने गाने हैं, उसने जुमले कसने हैं, सब बैठकर सब सुनते थे। चैनल्स एट हॉल्ट हो जाते थे। मज़े की बात यह है, बल्कि मज़े की नहीं, तकलीफ़ की बात यह है कि वो लोग जो उस MQM का हिस्सा थे और जो कहते हैं कि अब उस MQM का हिस्सा इस MQM में नहीं है, वो MQM वो थी और ये MQM ये है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके डर से लोग सामने नहीं आ रहे। और ये मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैं शायद, बल्कि मैंने वही बात की, यकीनन मैं उस कराची का या उस सियासत का हिस्सा नहीं, मैं उस वक्त को, उन हालात को नहीं मैं शायद उससे एक्सप्लेन कर सकती जो उसके अंदर रहने वाला शख्स बता सकता है। और मैं अभी आपको एक गुफ्तगू सुनाऊंगी। ये शख्स जो है, इसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, ये शख्स जो है ये वहाँ अंदर की सियासत को जानता है, उनके दरमियान रहा है, पला है, बढ़ा है, आंखों से सब देखा है, और वो अभी आपको बताएगा कि क्या उसने देखा था, ये सानेहा बल्दिया टाउन था क्या, कौन है, क्या है, कसूरवार, सज़ावार। आखिर में उसने एक जुमला कहा कि वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, वो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि उस वाक़े के लोग अब भी मौजूद हैं, उस वक्त के जो लोग हैं वो अब भी मौजूद हैं, जिनके डर से अभी लोग कुछ कहेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। ये बातें, ये वो बातें हैं जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा, टेलीविज़न पर बैठकर आपको कोई और नहीं बताएगा। ये ऑडियो जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, वो कहता है कि अब भी कोई बात करेगा तो डर कर ही करेगा। इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे, आप भी समझदार हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले हक़ाइक़ हैं जो मैं अभी आपको सुनाने लगी हूँ। आप ये सुनिएगा ज़रूर, और इसको सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि शाहिद भाईला और अरशद भाईला जो कि मालकान हैं वो वहाँ से बैठकर क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या इस वजह से कि वो कसूरवार है, या इस वजह से कि अभी भी उनको किसी का डर है। यहाँ पर इंसाफ तकाजा करता है कि वाकई इंसाफ किया जाए। उन जिंदा जलने वालों की जो सदाएं हैं वो इंसाफ की मुतकाज़ी है। ये आप सुनिए और अंदाज़ा लगाइए।
इनको इसलिए भी जानते हैं कि इनके ठेकेदार जो थे अंदर वो भी हमारे दोस्त हैं, अभी भी हैं, वो जो इनके परमानेंट मुलाजिम है वो भी अभी भी हैं। तो ये इन्होंने तो एमक्यूएम वाले शुरू से रखे हुए थे पहले बदमाशियों के लिए, अंदर मालिकों ने खुद रखे थे। वो ये करते थे कि बच्चों से ठेके दे देते थे, उनसे काम लेते थे, जो आगे से यानी कि ठेकेदार उठता था तो ये इन लड़कों को छोड़ते थे, एमक्यूएम वालों को। तो ये अपनी आग लगी हुई इनके गले आई, लेकिन इसमें लोगों का नुकसान ज्यादा हो गया। ये जो अफसोसनाक अमल है, इसमें अब लोग जो है वो रियलिटी जानते हैं कि मालिकान खुद मुलव्वस है और मालिक पहले तो नाम भी ले रहे थे, बाद में उन्होंने जब बाहर भाग गए फिर उन्होंने नाम ले दिया। एमक्यूएम पट्टे का ही चक्कर था, इससे खराब हो गया जब इन्होंने हकायक बयान ही नहीं किए मालिकों ने कि एमक्यूएम का यहाँ बदमाशी थी। शिफ्टर भी इसमें कत्ल हो चुका है जो आईओ था इस केस का, क्योंकि एमक्यूएम का होल्ड था उस टाइम। ये वो सारे तल्ख मामलात हैं जिससे असल चीज आज भी जाहिर नहीं हो सकी। कई लड़के पति हैं, इनकी मिल का एक मंसूर नामी मैनेजर था जो केस के अंदर उसका नाम है, वो गिरफ्तार भी हुआ था। वो पूरा वो न्यू क्रांति का सेक्टर का जिम्मेदार था, इंचार्ज नियम लगाया हुआ था स्पेशल। वो मालिकों के लिए वो काम करता था, एमक्यूएम का सारा सेटअप उसने बना के दिया था बल्दिया का। तो अब ये मामला ऐसा है कि बड़ा अभी भी लोग मुतमईन कैसे होंगे, उनको पता है कि ये जो रऊफ सद्दीकी और बाबर गोरी इस डील में मेन बंदा था, वो बाहर भाग गया है। बाबर गोरी का भी नाम नहीं है इसके अंदर, सारे नाम थे, फिर आस्ता आस्ता निकलते गए। उस वक्त से वो सब निकले और अब रऊफ सद्दीकी को बीच में सजा न देना, बरी करना बाइज्जत, इससे ये जाहिर हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट में अपील लगेगी और ये सारे बाहर आ जाएंगे। ये आ जाएंगे ये भी जिनको सजा हुई, मौत हुई है, क्योंकि वो मेन जो रऊफ सद्दीकी वो बरी हुआ है वो हमाद सद्दीकी था कंफर्म। और रहमान बोला भी साथ था, ये लगाने में आग ये लोग थे। सुबैर चलिया, रहमान बोला, एक मिनट का इधर इंचार्ज उसका भाई था, 4-5 लड़के और भी जो भी बाहर हैं जो इन केसों में है ही नहीं, वो खुद साथ से जिन्होंने आग लगाई है, जिन लोगों ने देखी है। लेकिन मसला ये है कि जैसे रऊफ सद्दीकी वजीर सनत था उस टाइम, एमक्यूएम के आर्डर देने वालों में जो है उस वक्त जो है फारूक सत्तार भी था और वसीम मेयर कराची का, ये लोग आर्डर देने वाले थे। बाबर गोरी अब वो ठीक है हुकूमत के साथ बैठ गया, हुकूमत उनको सेव करना है। अगर रऊफ सद्दीकी वगैरह फंसाते हैं तो वो तो नाम देगा, भाई मुझे क्या पूरी मैं तो खाली एक मोरा था, ऊपर 90 से खिलाफ बंदे आर्डर दे रहे थे। वो बंदे सारे आज हुकूमत के साथ बैठे हुए, वजीर बने हुए, मुशीर बने हुए। ये इस तरह घुमा के एक फर्जी तौर पर परसों उसको उन दो को सजा मौत सुना दी कि किसी तरीके से 300 बंदे, 350 बंदे का कत्ल है और 2 बंदों को आप फांसी दे रहे हैं। देखे तो भी इंसाफ थे ना, खाली वाकई में खाली 259 बंदे ही गए, इसके अंदर कमो बेच 600-700 बंदा जो है वो हलाक हुआ था और कईयों की जो है वो जमने की वजह की डेड बॉडियां मिली नहीं है, वो लोग भी मौजूद है। तो ये मकसद बिल्कुल उल्टा हुआ केस है। इन्होंने बस अभी एक फॉर्मेलिटी करके ना तो गवाह है जी इस केस के ऊपर जिनके बयान कर बंद किए, DIT ने रेंजर हुए। शुरू के अंदर एक IO भी मारा गया था, तब 3 से 4 दफा तो शुरू में चेंज हो गई थी। और शुरू में तो मालिकान का भी ये था कि नहीं बच्चे का चक्कर नहीं है, ये उसमें मालिकों पे ऐसे ही आ रहा था कि इन्होंने ऑटो लॉक लगाए हुए थे, इन्होंने लॉक बंद कर दिए फैक्ट्री के सारे कि कोई बंदा बाहर न जाए। तीसरा इन्होंने फैक्ट्री को बिल्कुल सील्ड ऐसे किया हुआ था कि माल चोरी न हो, कोई ऊपर चक्कर बचे, वो खिड़कियों से फेंक देते थे ना, माल बाहर मिली होती थी, मिली बगैर जाले पक्के लगाए थे, कोई बंदा बाहर निकलना सका, इनके वो जाले लगाने थे। फिर मालकान पे इसलिए उस वक्त के लोग मुश्किल से वो कहते थे मालक साथ है, जब शुरू में इनके ऊपर भी FIR कर दी, वो लोगों के दबाव की वजह से कर दी, लोग इन्होंने ही पाले अपनी फैक्ट्री के अंदर। मैं इसलिए भी इसको जानता हूँ कि मेरे अपने भाई के साथ है, मेरे भाई का भी एक दफा अंदर फेंका था, तो इन्होंने उसके भी पैसे तकरीबन 6 लाख रुपए मार लिया था। और इसका तो मैं खुद विटनेस हूँ कि मेरे भाई के साथ हुआ था, फिर मैं गया था इनके पीछे, फिर उनसे ये काम 12-12, 24-24 घंटे देते थे, ठेकेदार बन जाता था ना, ठेका खत्म कर लिया कि जी आप 10,000 की फीस या 1 लाख की फीस करोगे, पर फीस हम आपको 1 रुपया देंगे। अच्छा वो बच्चे ने 20 तारीख मजदूर लगा लिए अपने चेकिंग वाले, 20 ने जब काम चेक किया उसने तो अपनी दिहाड़ी पूरी ले ली ना ठेकेदार से। इन्होंने कहना नहीं नहीं ये सारा माल रख सकते, इसमें एक धागा नजर आ रहा है, ये दोबारा चेक करो, रीचेक करो। अब रीचेक में वो मजदूर तो नहीं करेंगे ना, वो तो पैसा लेंगे अपनी दिहाड़ी के, उसमें ये फिर ठेकेदार को फंसा लेते थे, बच्चों को ठेके देते थे, फंसा के उनसे फिर मेहनत ऐसी लेते थे कि जो न पूछो। और इनको फैक्ट्री मालकान को तो पैसा ही पैदा है, इनके बाबू की यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही है, वहाँ इनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, बाहर से इन्होंने इंश्योरेंस ले ली, इनको तो फैक्ट्री गली में कई 100 गुना ज्यादा पैदा हुआ है। एक भाई अमेरिकन नेशनल है, माल इनका आज भी बन रहा है यहाँ फैक्ट्रियों में, लोग बेचारे लोग गरीब जिनके बच्चे चले गए, ये फिर इस पर भी लोगों का एक तहफुजात थे। अब मालिकों ने जब एमक्यूएम देखा ना टूट गई, असर नहीं रहा, अब इन्होंने कहा है मांगा था कि हमसे तो 20 करोड़ का पता मांग रहे थे एमक्यूएम वाले, तो अब ये क्यों कह रहे हैं, उस पर क्यों नहीं कहा इन्होंने पूरे केस का सत्यानाश करके। अब इन्होंने वीडियो लिंक पे ये बयान दिए DIT को और अदलिया को, अब ये कह रहे हैं। उसके बाद लोग ये कहते हैं कि भाई आपसे अगर पता
पैसा मांगा गया था तो आपने जो अपने बंदे थे आप लोग से बैठ के बात करते ना, आप लोग की बात ना करना, हट गर्मी आपकी आपस के इख्तलाफात में 400-500 बंदा जान से चला गया। लोग ये नहीं कहते कि आप सही देते, लेकिन आप कानूनी कार्रवाई करते, लोगों को आगाह रखते कि ऐसे रिस्क हमारे सामने इस तरह के मामला हो सकते हैं। तक देख लें कि एमक्यूएम का इलाका ही असर है कि वो लोग आज भी खुलकर एमक्यूएम पे बात नहीं कर रहे। अब भी उन लोगों पे असर है, चूंकि वो उसी इलाके के पैदा हुए, उसी इलाके में रहते हैं जहाँ पर आज भी एमक्यूएम है। लंदन के भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो दहशतगर्द आज भी इलाकों में है छोटे छोटे, अपना काम भी उसी तरह कर रहे हैं। जिस तरह ऊपर के टॉप लीडर ने अपना लिबास बदली किया, पाकिस्तान से चले गए, इसी तरह नीचे वाले भी, कोई पाकिस्तान में आ गया एमक्यूएम पाकिस्तान, कोई पीएसपी में आ गया है, वही लड़के वही टारगेट किलर है, वही सारी बातें करने वाले। अब भी लोग बड़ा डर के कोई बात कर भी रहा होगा, ये करेगा भी तो बड़ा डर के करेगा। ये तो भी हम तो फिर भी खुलकर अब भी हमने तो बात खुलकर की है।